मैं सुशील कच्छोली, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री हूं। सुशील जी, एआई समिट को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज भाजपा ने यहाँ पर भी हल्ला बोला है, और बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने भी यहाँ पर एआई समिट को लेकर प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहते? देखिए, पिछले कल दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घिनौना कृत्य किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एआई समिट क्या था? ये एआई समिट वैश्विक स्तर का एक इवेंट था जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने प्रतिभागिता अपनी दर्ज की थी। ये ऐसा इवेंट था जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई थी। ये ऐसा इवेंट था जहां पर 30 देशों के लगभग 300 प्रदर्शक वहां पर उपस्थित थे। ये ऐसा इवेंट था जहां पर कई देशों के राष्ट्र के अध्यक्ष उपस्थित थे। ये ऐसा इवेंट था जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ उपस्थित थे, स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर वहां पे उपस्थित थे और लाखों की संख्या में युवा वहां उपस्थित थे। और जिस प्रकार से मैं तो ये कहूंगा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लिए राष्ट्रीय शर्म है। जिस प्रकार का घिनौना कृत्य कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने वहां पर किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर के समिट में प्रदर्शन, ऐसा घिनौना प्रदर्शन किया जिससे भारत की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। ऐसा कई बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर चुके हैं जब उन्होंने भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर और वैश्विक मंचों पर धूमिल करने का काम किया है। ऐसा पहले भी हुआ है। दुख तो तब होता है, आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी हो गई है। पहले तो कांग्रेस पार्टी ब्रेनलेस थी, पिछले कल कपड़े उतारकर जो है उन्होंने जो कृत्य किया है, अब शेमलेस भी हो गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी का ये आज का नहीं है। देश के खिलाफ जो उनका एक विचार है वो सदा देश विरोधी रहा है, राष्ट्र के हित में नहीं रहा है। राष्ट्र विरोधी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की रही है। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ जहां एक और पूरा विश्व जो है भारत की सराहना कर रहा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन जब हुआ, पूरा विश्व सराहना कर रहा था। कांग्रेस पार्टी आलोचनाएं कर रही थी और निरंतर कर रही थी, निराधार आलोचनाएं कर रही थी। यह बहुत दुख का विषय। सेना का अपमान करने में कांग्रेस पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ती, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाहे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, डोकलाम हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सबूत मांगे। हमारी सेना की कार्यप्रणाली पर हमारी सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की उसके सबूत मांगे, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना का मनोबल नीचे करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जहां एक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आलोचनाएं कर रही, निराधार आलोचनाएं कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के हित में नहीं है। कभी राहुल गांधी कह देते हैं ये डेड इकोनॉमी है। आज भारत देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और ये कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। क्या ये देश की छवि को धूमिल करने का काम नहीं कर रहे? कभी राहुल गांधी विदेश पहुंच जाएंगे और जब विदेश पहुंच जाएंगे वहां से जो है भारत के खिलाफ टिप्पणी कर देंगे ताकि भारत की जो है वैश्विक स्तर पर एक छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। कब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी करते करते और आलोचनाएं करते करते देश विरोधी हो गए हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को यह चाहिए कि या तो हमको श्रेय मिले, अगर हमको श्रेय नहीं मिलता तो देश को भी श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी चली हुई है। और पिछले कल का जो कृत्य किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के थे और जिनको हिरासत में लिया गया, वो चारों के चारों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। और दुख का विषय तो यह है, उनमें से एक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का सचिव है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आप आखिर देश का विरोध क्यों कर रहे हैं?
मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वैश्विक मंचों पर भारत को शर्मिंदा करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत में जो निवेश करना चाहते हैं, निवेशकों को डराना चाहते हैं? और मैं ये भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत विरोधी एजेंडा जो है वो वैश्विक मंचों पर चला रहे हैं? क्या कांग्रेस केवल और केवल विरोध की राजनीति, भारत विरोध की राजनीति करना चाहती है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में पिछले कल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कृत्य का खंडन करती है और आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश को सुदृढ़ बनाने की कहां तो उनको कोशिश करनी चाहिए, उल्टा वो देश की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और वैश्विक मंचों पर कर रहे हैं। उनको पूरे भारत देश से माफी मांगनी चाहिए।